साल है 2025। दुनिया देख रही है कैसे अमेरिका अपनी नई सरकार के नीचे एक एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी का रास्ता चुन रहा है। टैरिफ, जो कभी पुरानी बात लगते थे, अब फिर से सुर्खियों में है। स्टील और एल्यूमिनियम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों तक अमेरिका में आयात होने वाले बहुत से सामानों पर अब भारी टैक्स लग रहे हैं। मकसद अमेरिकन जॉब्स बचाना, ट्रेड डेफिसिट कम करना और मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका लाना। लेकिन ये टैरिफ सिर्फ एक देश या एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन इस ट्रेड वॉर के बीचों बीच है, जहां अरबों खरबों डॉलर के सामानों पर टैरिफ लगाए गए हैं। अमेरिका के पड़ोसी कनाडा और मेक्सिको को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है, स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरे जरूरी सामानों पर लगे टैरिफ के साथ। इन टैरिफ का असर बहुत दूर तक जाता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में हलचल मचा रहा है। अमेरिका के मिडवेस्ट के किसानों से लेकर चीन के फैक्ट्री वर्कर्स तक, महंगाई से परेशान कस्टमर्स से लेकर टूटी सप्लाई चेन से जूझते बिजनेसेस तक, इसका असर सब जगह दिख रहा है। दुनिया देख रही है, सोच रही है कि इस नए टैरिफ के जमाने का आखिरी अंजाम क्या होगा। ये सिर्फ नंबर्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की कहानी नहीं है, ये लोगों की कहानी है, मजदूरों, परिवारों, बिजनेस ओनर्स, जिनकी जिंदगी और रोजी रोटी इस ग्लोबल ट्रेड वॉर में फंस गई है। ये 21वीं सदी में हमें जोड़ने वाले रिश्तों के जाल की कहानी है, और जब ये रिश्ते टूटते हैं तो क्या दांव पर लग जाता है, उसकी कहानी है। इस ट्रेड वॉर का पहला वार मार्च 2025 में हुआ, जब सारे स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगा दिया गया। अमेरिकन स्टील और एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए उठाया गया ये कदम तुरंत असर दिखाने लगा। इन धातुओं की कीमतें देश में भी आशक गई, जिससे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो कार से लेकर वॉशिंग मशीन्स तक सब बनाने के लिए इन पर निर्भर हैं, चीजें बनाना महंगा हो गया। इसका असर फैक्ट्री के बाहर भी दिखा। मैनहट्टन के स्काईस्क्रेपर्स से लेकर हार्टलैंड के पुलों तक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को स्टील की बढ़ी हुई कीमतों के कारण ज्यादा खर्चा उठाना पड़ा। कस्टमर्स ने बियर और सोडा की कीमतें बढ़ती देखी, क्योंकि टैरिफ एल्यूमिनियम कैंस पर भी लग गए थे। हालांकि टैरिफ ने अमेरिकन स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को थोड़े समय के लिए फायदा पहुंचाया, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस पर सवाल बने रहे। क्रिटिक्स का कहना था कि टैरिफ उन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाएंगे जो इंपोर्टेड स्टील और एल्यूमिनियम पर निर्भर हैं, जिससे उन सेक्टर्स में नौकरियां जा सकती हैं। टैरिफ ने ट्रेडिंग पार्टनर्स के रिटेलिएशन की चिंता भी बढ़ा दी, जिससे ग्लोबल ट्रेड फ्लोज और बिगड़ सकते थे। चीन से इंपोर्टेड सामानों पर कई टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर और अब बाराज गया। चीन के कई प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ से शुरुआत करके ये टैक्स लगातार बढ़ाते गए। अप्रैल 2025 तक कई सामानों पर कुल मिलाकर 45% तक पहुंच गए। ये टैरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी से लेकर कपड़ों और खिलौनों तक हर चीज पर लगे। ट्रंप सरकार ने इन टैरिफ को चीन के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और करेंसी मैनिपुलेशन का जवाब बताया। सरकार के हिसाब से मकसद था चीन को अपना तरीका बदलने और अमेरिकन बिजनेसेस के लिए बराबरी का मौका बनाने पर मजबूर करना। लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। उसने भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जैसे सोयाबीन्स, पोर्क और ऑटोमोबाइल्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच ट्रेड वॉर ने ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में हलचल मचा दी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर भी आज गया। सेक्शन 4, नॉर्थ अमेरिकन पड़ोसियों पर असर। ट्रेड वॉर सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं था। अमेरिका के सबसे करीबी पड़ोसी कनाडा और मेक्सिको भी इस झगड़े में फंस गए। ट्रंप सरकार ने दोनों देशों से स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिए, यह कहते हुए कि ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इन टैरिफ ने अमेरिका और उसके नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। कनाडा और मेक्सिको ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स, स्टील और विस्की पर टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की। टैरिफ ने उन हाईली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स को बाधित कर दिया जो नेफ्टा के तहत नॉर्थ अमेरिका में विकसित हुए थे। सीमाओं के पार काम करने वाले व्यवसायों को अधिक लागत और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। टैरिफ ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के भविष्य के बारे में भी चिंताएं पैदा कर दी, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अधिक अनुकूल शर्तें हासिल करने के लिए नेफ्टा पर फिर से बातचीत करने की मांग की। सेक्शन 5 ग्लोबल बैकलैश, जवाबी कार्रवाई और उसके नतीजे। अमेरिका के टैरिफ का जवाब बिना दिए नहीं गया।
दुनिया भर के ट्रेडिंग पार्टनर्स चीन और यूरोपियन यूनियन से लेकर भारत और तुर्की तक ने अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से लेकर मोटरसाइकिल्स तक अपने खुद के टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की। ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो गया था। टैरिफ के इस आदान प्रदान के दूरगामी परिणाम हुए। दशकों से सावधानीपूर्वक बनाई गई ग्लोबल सप्लाई चेन्स बाधित हो गई। व्यवसायों को अधिक लागत, बाजारों तक कम पहुंच और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। ग्राहकों ने वॉशिंग मशीन से लेकर कारों तक हर चीज की कीमतों में वृद्धि महसूस की। ट्रेड वॉर ने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को भी हवा दी। जैसे जैसे दशकों से वैश्विक समृद्धि को रेखांकित करने वाला नियम आधारित व्यापार प्रणाली तनाव में आता गया, देशों ने नए गठबंधन बनाने और मौजूदा गठबंधनों को मजबूत करने की कोशिश की। व्यापार को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ते विवादों से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सेक्शन 6 अमेरिकन कंज्यूमर क्रॉसफायर में फंसे। ट्रंप सरकार ने तर्क दिया कि अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्रीज की रक्षा के लिए टैरिफ जरूरी थे, लेकिन इन टैरिफ का बोझ अंततः अमेरिकन कस्टमर्स पर पड़ा। जैसे जैसे इंपोर्टेड सामानों की लागत बढ़ी, व्यवसायों को उन लागतों को ग्राहकों पर ऊंची कीमतों के रूप में डालना पड़ा। किराने के सामान और कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स तक रोजमर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ गईं। परिवारों को अपने बजट को और बढ़ाना पड़ा, जबकि व्यवसायों को कम मांग का सामना करना पड़ा क्योंकि ग्राहकों ने अपने खर्चे कम कर दिए। टैरिफ ने ग्राहकों की पसंद को भी सीमित कर दिया। कम इंपोर्टेड सामान उपलब्ध होने के कारण ग्राहकों को अक्सर महंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की एक संकरी रेंज में से चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिकन जॉब्स की रक्षा के लिए बनाए गए टैरिफ ने उन लोगों को ही नुकसान पहुंचाया जिनकी वे मदद करने वाले थे, अमेरिकन कस्टमर्स। सेक्शन 7 विनर्स एंड लूजर्स, एक बंटा हुआ परिदृश्य। टैरिफ का असर समान रूप से वितरित नहीं हुआ। जहां कुछ इंडस्ट्रीज और कंपनीज को टैरिफ द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से लाभ हुआ, वहीं अन्य को नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज ने शुरुआती बढ़त देखी क्योंकि टैरिफ ने उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया। हालांकि यह लाभ उन इंडस्ट्रीज की कीमत पर आया जो स्टील और एल्यूमिनियम पर इनपुट्स के रूप में निर्भर हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। इसी तरह जहां कुछ अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को चीनी आयात से कम प्रतिस्पर्धा से लाभ हुआ, वहीं जो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भर थे या चीनी बाजार में अपने उत्पाद बेचते थे, उन्हें अधिक लागत और बिक्री में कमी का सामना करना पड़ा। टैरिफ ने विनर्स और लूजर्स बनाए, इंडस्ट्रीज और कम्युनिटीज को विभाजित किया। टैरिफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर जुड़ाव पर भी प्रकाश डाला। उदाहरण के लिए चीनी निर्मित कंपोनेंट्स पर टैरिफ एक अमेरिकी कारखाने में उत्पादन को बाधित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से नौकरियों का नुकसान हो सकता है। ट्रेड वॉर ने उन रिश्तों के जटिल जाल को रेखांकित किया जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यवसायों और श्रमिकों को बांधते हैं, और उन संबंधों को बाधित करने के अनपेक्षित परिणामों को रेखांकित